नालासोपारा में एक युवक के साथ 4 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये हैं अजय अशोक गुप्ता। अजय के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनके सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर किसी ने 2-3 लोन लेकर पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं, वह भी मात्र 3 से 4 घंटों में। वहीं सोचने की बात यह भी है कि अजय ने बैंक में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदली भी नहीं करवाया और वो नंबर भी बदल गया, जिसके चलते लोन की पूरी जानकारी उस दूसरे नंबर पर आई। उसी में ओटीपी आया और देखते ही देखते अजय के सिटी बैंक के खाते से 4 लाख से अधिक की रकम दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। अब सवाल उठता है कि किसी भी बैंक के खाता धारक की खाता संबंधित जानकारी बदलने के लिए बैंक के कर्मचारियों की सहायता लेनी होती है, जो कि एक प्रोसीजर के तहत ही गुजरकर होता है। इसके बावजूद भी सिटी बैंक के बिना अधिकारियों की सहायता से खाते का रजिस्टर्ड नंबर बदल जाना सिटी बैंक को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। वहीं अशोक ने इस बारे में साइबर पुलिस, स्थानीय पुलिस व सिटी बैंक में पत्र भेजकर अपने ठगे जाने की जानकारी दी है। अब देखना होगा कि इस बारे में साइबर पुलिस व तुलिंज पुलिस क्या अहम कदम उठाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय अशोक गुप्ता है। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है सिटी बैंक के थ्रू। जो मैं सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ और मेरा अकाउंट सिटी बैंक में है। अच्छा। तो मुझे 3 तारीख को एक कस्टमर केयर से कॉल आता है कि सर मैं सिटी बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, सिटी बैंक के कस्टमर केयर से। तो मैं बोला हाँ सर। वो बोलते हैं कि सर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ करनी है, इसलिए आपको कॉल किया है। मैं बोला सर ठीक है, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ होगी तो मेरे लिए अच्छा है यूटिलाइज़ के लिए। तो बात करते हुए मुझे बोलते हैं कि सर आपको एक लिंक आएगा, लिंक पे आपको क्लिक करके आपका नाम वगैरह सब फिल करना है। बोला ठीक है। मैं वो उन्होंने मुझे लिंक फॉरवर्ड करते हैं, मैं लिंक पे क्लिक करके नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालता हूँ। उसके बाद एक OTP आता है, जो मैं OTP फिल नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ गलत हो रही है कुछ करके, तो मैं फिल नहीं करता, मैं डायरेक्ट कॉल कट कर देता हूँ। फिर शाम को 7 बजे के आसपास मुझे एक मैसेज आता है कि मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से 39,000 रुपीज़ माइनस हुआ था। मैं जब बैंक स्टेटमेंट चेक करता हूँ उसमें जाके, तो मेरे अकाउंट में 2,90,000 का एक लोन आता है क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से, और उसके बाद आने के बाद वो पैसा अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं चलता। और उसके बाद फिर एक और लोन होता है, लोन हो चुका रहता है क्योंकि मैं जब चेक करता हूँ तो ऑलरेडी सारे लोन हो चुके रहते हैं। जब मैं चेक किया तो एक 39,000 का लोन हुआ था, वो भी पैसा आया और फिर अलग अकाउंट में चला गया, वो भी क्रेडिट कार्ड के ही नाम से आया था जब मैंने चेक किया। तो उसके बाद फिर उसमें ये फ्रॉड हुआ है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर मेरे बैंक में था ही नहीं। जब मैं 4 तारीख को बैंक पहुंचा सिटी बैंक में, तो जब मैं वहाँ पे बात किया वहाँ से उनसे, ऑफिसर से, मैनेजर से, तो मुझे बोले कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है। मैंने बोला ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो बोले सर ये तो मोबाइल नंबर रजिस्टर है ही नहीं। तब मुझे पता चलता है कि मेरे बैंक में मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है ही नहीं। सारे फ्रॉड होने का रीज़न कि बैंक में मोबाइल नंबर मेरा चेंज हो गया था, जिसकी वजह से अगर मोबाइल नंबर आप चेंज करने जाओ उसके प्रोसीजर डिफरेंट है। कहीं ना कहीं इस मामले में शक की सुई बैंक की तरफ भी घूम रही है। 100% सर जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने उनसे जब बताया तो उन्होंने मुझे एप्लीकेशन लिया, मेरा आधार कार्ड लिया मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। आधार कार्ड लेते हैं, उस पर साइन लेते हैं, बैंक ऑफिसर उस पर चेक करता है साइन सही है, आदमी सही है क्या। फिर जो मोबाइल नंबर चेंज होता है फॉर्म, उसमें सिग्नेचर करता हूँ अपना, मतलब वो सब डिटेल डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइम जब मैं बैठ के बैंक स्टाफ से बात करता हूँ तो मेरे अकाउंट से 1,29,000 का एक ट्रांजेक्शन होता है। वो भी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ तभी मैं अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह सब सीज करा देता हूँ अपना। उसी टाइम सारे ट्रांजेक्शन हो चुके होते हैं मेरे अकाउंट से। फिर इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैं वहाँ से बंद कराने के बाद एक एप्लीकेशन लेटर दिया, जो बैंक का जो स्टाफ है वहाँ पे रिसीव करता है मेरा सारा लेटर, सारा एप्लीकेशन। उसके बाद मुझे बोलते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे FIR कराओ। मैं नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन आता हूँ FIR कराने, क्योंकि मैं 4 तारीख को मुझे काफ़ी लेट हो चुका रहता है तो मैं नहीं जाता। 5 तारीख को दिन संडे रहता है, मैं उस दिन जाता हूँ FIR के लिए। तो वहाँ पे एक लेडीज़ मुझे मिलते हैं, मैं एप्लीकेशन लेटर लिख के देता हूँ, वो मेरा रिसीव कर लेते हैं। FIR दर्ज नहीं करते, मेरा रिसीव करके स्टैम्प ले लेते हैं, बोलते हैं कि आपका हमने ले लिया है कंप्लेन, आप 2-3 दिन बाद आओ, आपको कोई ऑफिसर रहेगा वो आपका केस देखेगा। मैं जो 2-3 दिन बाद जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को दूसरा ऑफिसर मिलते हैं, जो मतलब वो कुछ करते ही नहीं है, ऐसा था। फिर उसके बाद फिर मैं वापस साइबर क्राइम, मैंने नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू चेक किया कि साइबर क्राइम होता है उसके लिए क्या क्या करते हैं। फिर मैंने BKC गया, BKC में साइबर क्राइम का हेड ऑफिस है। मैंने वहाँ पे जब पता किया तो मुझे बोलते हैं कि सर यहाँ से आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये मुंबई के अंदर आता है, आपका जो एरिया है महानगर पालिका जो है ये पालघर के डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप पालघर में जाइए।
मैं पालघर में मतलब नंबर निकालता हूँ गूगल पे, एक पालघर का नंबर रहता है क्राइम का, मैंने उसको कॉल करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि सर हम यहाँ का नहीं देखते हैं, हम जो देखते हैं हम लोकल मतलब पालघर में देखते हैं। मैं बोला ठीक है। मैं उनसे पूछा कि मुझे बताइए सर अगर मुझे साइबर फ्रॉड होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे बोलते हैं कि आप गूगल पे सर्च कर लो सर, आपको पता चल जाएगा। तो फिर मुझे कुछ नहीं बताते। फिर मैं वापस आता हूँ तुलिंज पुलिस स्टेशन मेरे केस के अपडेट के लिए। तो मुझे बोलते हैं कि आप मीरा रोड जाइए, हमने साइबर क्राइम को फॉरवर्ड कर दिया है, आप खुद जाके सारा डिटेल खुद निकालिए। मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं साइबर क्राइम को कंप्लेन जब देता हूँ वहाँ पे मैं जाके मीरा रोड में, तो मुझे क्या बोलते हैं कि आपका तुलिंज पुलिस स्टेशन से कोई कंप्लेन नहीं आया है, मुझे क्लियर वो बोलते हैं। तो फिर मैं वहाँ पे अपनी नई कंप्लेन दर्ज कराता हूँ, वो मेरी कंप्लेन दर्ज करते हैं, फिर वो मुझे अभी फॉलोअप चल रहा है उसके लिए। और मैंने सिटी बैंक के एमडी को भी मेल किया हुआ है और नोडल ऑफिसर को भी मेल किया हुआ है और आरबीआई को भी मैंने मेल किया हुआ है अपने मेल आईडी से। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।